तो भाई आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब कि लाइफ में हर किसी को एक ना एक बार देखने को जरूर मिलती है, चाहे वो आपका पड़ोसी पड़ोसी हो या आपका दोस्त हो या भाई मतलब कोई ना कोई आपको एक बार तो इस चीज़ की मीटिंग या फिर इसके बारे में जरूर बताएगा। तो भाई मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, भाई उनके सामने कोई कंपनी का सीईओ भी कुछ नहीं है, उनके सामने कोई सीएस कोई लॉयर कोई भाई पुलिस वाले भी उनके सामने कुछ नहीं है। मतलब उनकी एक बार मीटिंग में चले जाओगे ना तो भाई आपको ये लगेगा कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के आगे कुछ है ही नहीं। मतलब जो है नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जो कर रहे हो ना वो सब बेकार है। तो भाई मतलब मैं इस चीज़ से खुद गुजर चुका हूँ, तो भाई मैं आपको इसके बारे में खुल के बता सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने भी बहुत लोगों को पागल बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो भाई मैं बताता हूँ मैं इसमें कैसे पढ़ा था। मैं था 11वीं क्लास में और हमारे स्कूल में भाई वजीफा मिलते हैं, मतलब कि हर साल में एक बार। जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी वाले हो गए, भाई जनरल वालों को भी मिलते थे। तो भाई मुझे मिले थे 2000 रुपये। ठीक है, उस टाइम जब मैं 11वीं क्लास में था। तो भाई जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, मेरे मतलब कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है भाई वो। और भाई मैं उस मतलब उस बारे में बुराई नहीं करना चाह रहा, भाई वो लड़का बहुत बढ़िया है, आज भी मेरा दोस्त है। पर भाई मैं आपसे बात बताऊँ, जब मेरे अकाउंट में पैसा आए थे उस टाइम, तो ये मान लो उसके 3-4 दिन बाद ही उसका शाम में भाई एकदम से मेरे पास फ़ोन आता है। ठीक है, और मतलब फ़ोन करके उसने मुझे पता है कैसे मोटिवेट करा कि यार तू मतलब अभी क्या कर रहा है, मतलब तेरे पास मतलब तू अभी भी पापा से पैसे मांगता है। मतलब क्या बोलूं भाई, मुझे तो हंसी आ रही है। मैंने सोच के भाई अभी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो भाई वो मेरे से बोलता था कि भाई तू मतलब आज के टाइम पे भी मतलब अपने पापा से पैसे मांगता है, जबकि भाई मैं उस टाइम 11वीं क्लास में था। ठीक है, तो मैंने बोली हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, मतलब अपने अब भी घर वालों से पैसे मांगता हूँ, कहीं भी आना जाना होता है तो घर वालों से लेता हूँ। तो भाई उसने मुझे मतलब बहुत ही इमोशनल कर दिया अपने घर वालों के बारे में, मतलब एक ऐसी स्टोरी सुना दी जो मतलब बहुत ही इमोशनल टाइप की स्टोरी सुना दी उसने मुझे, जिससे भाई मैं भी थोड़ा सेंटी टाइप का हो गया। तो मैंने बोली हाँ यार सही बात है। फिर मैंने उससे बोली कि यार दोनों भाई मिलकर कुछ करते हैं, मतलब उसने पहले मेरे से बोली कि हम दोनों भाई मिलकर भाई एक चीज़ करते हैं, और उसने फिर एकदम से मुझे बोला कि भाई मैंने ना एक काम मतलब मुझे एक सर मिले हैं, मतलब कि उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई है ना कि भाई मतलब तू जब अभी 11वीं में है ना, तो भाई जब तक तू 12वीं में पहुंचेगा ना तो बहुत पैसा कमा लेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस जैसे तू अभी जा रहा बस से जा रहा है, किसी भी चीज़ से जा रहा है ना, तो भाई तो अपनी गाड़ी से जाया करेगा, गाड़ी से आया करेगा। तो भाई मैं भी बहुत मतलब हो गया कि हाँ चलो यार लड़का सही बोल रहा, और ऊपर से भाई मतलब दोस्त भी मेरा बहुत अच्छा था वो। तो मैंने कि भाई मेरे बारे में बुरा तो सोचेगा नहीं। तो भाई मैं उसके साथ वो चला गया मतलब मीटिंग लेने। मतलब मीटिंग में भाई ऐसी मतलब इनके भाई पहली बात तो इनके ऑफिस ऐसे रहेंगे ना कि आप ऑफिस में घुसते ही आप मतलब हर जगह जो मतलब भाई मैं सब चीज़ क्या है कर गया था वहाँ जाके कि वहाँ पे एक 10 साल का बच्चा जो भाई मतलब मान लो ढंग से पैदा होकर बड़ा भी ना हुआ, भाई वो ही मतलब कि हाँ था भाई। एक मैं कंपनी का नाम बता दूं, मतलब नाम नहीं बता रहा मैं, जैसे बता रहा हूँ कोई टीच टीच करके कंपनी है, आखिरी में टीच लगता है जैसे प्रेस्टीज हो गया ना, इस टाइप में ये एक टीच करके कंपनी है। तो भाई मैं वहाँ गया, वहाँ जाके सबसे पहले मैंने देखा भाई एक मतलब 10 साल का बच्चा, भाई 10 साल का बच्चा जो कि मतलब उसके पास में 40-40 साल के लोग बैठे हुए हैं। और भाई लोग भी ऐसे मतलब कि मतलब ये पता है भाई टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं ना जिनके पास मतलब पैसा नहीं होता, जो मतलब गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनके पास भाई पैसा है ना वो उनके चक्करों में फंसते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो भाई क्या हुआ जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा भाई 10 साल का बच्चा, मतलब उसके अगल बगल में कम से कम 15-20 लोग बैठे होंगे, और भाई वो उनको मीटिंग दे रहा है। मतलब वो कह रहा है भाई कि आज मैं 10 साल का हूँ, जब मैं 12-14 साल का हूँगा तो भाई कम से कम मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो भाई उस टाइम दिमाग था नहीं, उस टाइम तो दिमाग में चल रहा था यार जब ये 10 साल का बच्चा कर सके तो हम क्यों ना कर सकते, हम तो इतने बड़े हो गए फिर भी। तो भाई मैंने उसकी बात मान ली, और पता ना उसने एक सर से मिलाया था, और वो सर भी होगा भाई मेरी उम्र का ही सर होगा, बस वो था कि कोट पैंट पहन के बैठा हुआ था। और उसने भाई मुझे मीटिंग दी, मुझे मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। बस उसने मुझे ये बताया कि भाई ये उनके प्रोडक्ट हैं ऐसे ऐसे जो मतलब आप घर में यूज़ करते हो। भाई प्रोडक्ट भी ऐसे वो आपसे कहेंगे कि मतलब जो नॉर्मल सामान आप यूज़ करते हो ना घर में, सामान वही देंगे आपको, मतलब शुरुआत में सामान वही देंगे आपको, और बोलेंगे कि भाई मतलब इससे पैसा आएगा आपको। ठीक है, और सामान भी भाई पता क्या था, जो साबुन यहाँ 10 रुपए का मिलेगा ना, जो मतलब 30-40 रुपए का साबुन मिलता है, वो वहाँ पे मान लो 100 रुपए का साबुन मिलेगा आपको। और वो फंसाते क्या चीज़ बोल के पता है, मैं बताऊँ आपको आज के टाइम पे। मतलब वो आपसे बोलेंगे कि जैसे कि एक सामान है हम दुकान से लेकर आते हैं, तो भाई वो दुकान से सामान लेकर आते हैं, भाई वो जो दुकान का सामान है हमें इतना महंगा क्यों मिलता है, क्योंकि भाई मान लो 10 रुपए का सामान है तो 2 रुपए का सामान बन गया।
बाकी बीच में डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गए, जो ऐड वगैरह जो अमिताभ बच्चन भाई, अमिताभ बच्चन जो ऐड वगैरह करता है, ये पैसे ले लें आके, तो वो 1 रुपए का सामान 10 रुपए का पड़ जाता है। तो वो ये सामान हमको यहाँ से लेना है, और जो बीच का पैसा है ना, वो भाई हमें इनकम के तौर पर मिल जाएगा। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, चलो ठीक है भाई, मैं मान ली बात कि आप ये बीच का पैसा हमें दे रहे हो, तो भाई एक चीज़ ये भी तो बता दो, अगर आप बीच का पैसा हटा के हमें दे रहे हो, तो ये सामान हमें सस्ता भी तो पड़ना चाहिए। चलो मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का सामान 10 का नहीं है तो कम से कम 8 रुपए का तो पड़ना ही चाहिए, पर भाई इनका 1 रुपए का सामान कम से कम 50 रुपए का पड़ता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत लोग होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक की, सबकी सब खाने वाले होते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात जो सबसे टॉप पे बैठा होता है ना, पैसा बस वही कमाता है, बाकी भाई नीचे वाले ऐसे रह जा। तो भाई कहाँ था मैं, हाँ तो भाई मैंने कर ली मतलब कंपनी ज्वाइन। और ज्वाइन भी कैसे करी भाई, मस्ट टाइम था अंडर एज। तो मतलब मेरे दोस्त ने कहा कि मतलब जो सीनियर मेरे से मिल रहा था, जो भाई सर मेरे से मिल रहा था, तो उसने कहा अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको बिना बताए आपके घर में से पापा या मम्मी का आधार कार्ड ले आओ, और हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, और जब आप पैसे कमा लो यहाँ से 1.5 लाख रुपए, तो भाई आप अपने घर में बता देना। और भाई उन्होंने मुझे पता क्या कहा था कि यार तू यहाँ पर अगर मतलब 1 साल भी लग कर काम कर लेगा ना, 1 साल 2 साल या 3 साल, मैक्सिमम भाई ने बोली थी मेरे से 3 साल, अगर तो यहाँ पे 3 साल काम कर लेगा तो भाई तेरी एक गाड़ी तो आ जाएगी। मतलब उसने मुझे बोली थी कि तेरी लग्जरी गाड़ी ऑडी आ जाएगी। मैंने कि भाई ऑडी वॉडी तो नहीं चाहिए, तू नॉर्मल अपने स्विफ्ट दिखा दियो। तो भाई मैंने कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, जब मैं आया तो भाई मैं बताऊँ सबसे पहले, उस टाइम ना मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत दोस्त यार थे। और भाई जब से मैंने कंपनी ज्वाइन करी, तो मतलब मैं ऐसा हो गया ना, जिस टाइम मेरी खेलने कूदने की उम्र थी ना भाई, मतलब मौज मस्ती की टाइम था, उस टाइम भाई मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे पोस्ट डालने लगा कि भाई मतलब तुम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, मतलब यार जो बंदा जॉब कर रहा ना, मतलब भाई वहाँ तो ऐसे सिखा देना तो मैं कि मतलब जॉब वाले बिजनेस वाले कुछ भी नहीं है, मतलब जॉब तो कुछ है ही नहीं, नेट मार्केटिंग मतलब उनके सामने जॉब तो कुछ है ही नहीं। मतलब जॉब ऐसी चीज़ है ना कि तुम भाई मतलब जॉब से बढ़िया तो नाली साफ करने वाला बंदा है, ऐसा तो बोलते हैं वहाँ पे वो। तो भाई मैं आया घर में, उनने बोला कि तुम बनाओ लिस्ट। मैंने पूछी भाई सबसे पहले कि यहाँ पे काम क्या करना है, तो भाई उन्होंने ये तो बताया नहीं कि काम क्या करना है, उन्होंने बस ये बताया कि आपके मतलब कॉन्टैक्ट जितने भी लिस्ट मतलब लिस्ट एक बनाओ, और जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, मतलब मेरे पास टाइम 200-300 कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने कहा इन सबको, मतलब पहले उन्होंने मुझे मीटिंग में समझाया कि तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें किसी से भी बात करनी है, मतलब तुमको ये नहीं बताना कि काम क्या करना है, तुम अभी शुरुआत में मुझसे मिलाओ, या जो मेरा दोस्त है जिसने ज्वाइन करवाया था मुझे, उस भाई से मिलाओ। तो भाई मैंने यही करा, और भाई मैं सच में दिल पर हाथ रख के एक बात बोलता हूँ, मैंने मान लो उसमें कम से कम 1 साल काम करा भाई उसमें, और लग के काम करा भाई, ऐसा भी नहीं, मतलब सुबह सुबह घर से निकल जाता था मैं 8 बजे नहा धो के, टिप टॉप हो गया, घर वाले भी कहते थे भाई कहाँ जा रहा है, तो बिल्कुल अभी सही काम धंधे पे लग गया। मैं भाई सुबह सुबह 8-9 बजे निकल जा करा, और वहाँ पे मतलब यही सलारपुर करके गाँव है यहाँ पे, तो भाई वहाँ पे डेली जाके, मतलब वहाँ के लोग भी सोचते होंगे ये चूतिया सुबह सुबह क्या करना आ जाए यहाँ पे। भाई मैं 8 बजे वहाँ पे पहुँच के, मतलब शाम के 4-5 बजे तक वहाँ पे, मतलब कुछ काम नहीं है फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और भाई मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैंने कम से कम ना 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर मैंने 300-400 लोग जोड़ दिए थे भाई इसमें, बहुत आराम से, मतलब जो आधे मैंने जोड़े, बाकी आधी आधे लोग मतलब उन लोगों ने बुलाए, मतलब ऐसे कुल मिला के मेरे पास अब BID पड़ी वाली 200-300 लोग हो गए थे। मतलब जो मेरा दोस्त था उसके, मतलब ऐसा होता है ना कि उसमें पिरामिड टाइप की स्कीम चलती है, मतलब कि एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ पे, तो उसके एक लाइन पे तो मैं था सबसे टॉप पे, और 2 लाइन और थी, तो भाई मतलब उनकी जो 2 लाइन थे वो मेरे से बोले थे भाई तू कैसे मतलब इतने लड़के लड़कियां लेकर आ रहा है, ज्वाइन करवा रहा है कैसे। और भाई मैंने जितनी भी मतलब जान पहचान की लड़कियां थी सारी, कम से कम 8-10 लड़की जिससे बातचीत करता था मैं, भाई सारी ज्वाइन करवा दी। मतलब वो तो घर का सामान ले नहीं सकती, तो भाई उन्होंने मैंने कॉस्मेटिक का सामान दिला दिया सबको, लिपस्टिक पाउडर जो जो था मतलब मैंने सब दिला दिया उन्हें। फिर भाई फिर धीरे धीरे मतलब कि मैंने बना दी अच्छी खासी टीम। फिर मुझे भाई धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये ना भाई चूते बनाने की स्कीम है सबसे बड़ी चीज़। फिर मुझे जब ये धीरे धीरे चीज़ भाई समझ में आई, जब मैंने देखा जो भाई मेरे साथ का दोस्त है वो खुद में, मतलब जब होता है ना कि यार जो आपसदारी वाले दोस्त होते तो मैं सब चीज़ बता दें खुल के, चाहे तुम कुछ भी काम कर रहे हो। तो भाई बता रहा था कि जेब में पैसा नहीं है पर लोगों को चूतिया काटना है। पर भाई मैं सच बताऊं, मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों को पागल बनाया है जिनके पास यार भाई खाने के पैसे नहीं थे। मतलब मैंने उन लोगों को मतलब किसी से उधार पैसा दिलवा दिए, कहीं से कर्जा करवा दिया,
मतलब यहाँ वहाँ से पैसा करवा के मैंने उनको ज्वाइन करवा दिया। तो भाई मुझे आज के टाइम पे बहुत बुरा लगता है। मतलब उनमें से कुछ लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, पर भाई मैं हूँ कि सही टाइम पे क्या भाई मैं बताऊँ, जब मैंने अपनी 12th, मतलब मुझे 1 साल करते करते हो गए थे, फिर मेरी 12th भी कंप्लीट हो गई। फिर 12th कंप्लीट करने के बाद फिर भाई एक टाइम आता ना भाई कॉलेज कॉलेज करने का। हाँ तो भाई मैं बताऊँ, मुझे उस टाइम कॉलेज ज्वाइन करना था। मतलब मैं ओपन से ही करने वाला था, क्योंकि रेगुलर से तो भाई इन लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि भाई रेगुलर से तो पढ़ाई करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है, तो तू ओपन से एडमिशन ले ले। मतलब मैंने अपने घर वाले को उस टाइम बता दी थी कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। मेरे घर वाले ने बोली तो मुझे पता पढ़ने का तो है नहीं, तू ओपन से एडमिशन ले ले पर कुछ कर ले। तो भाई मेरे घर वालों ने मुझे, मतलब उस टाइम फीस लग रही थी ऑनलाइन, मतलब बी कॉम करने वाला था मैं। तो भाई बी कॉम की मेरी फीस लग रही थी कुछ 3700 के आसपास ओपन से, ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो भाई मैंने घर से 3700 रुपये ले लिए, और ये बात शायद मेरे दोस्त को पता लग गई थी कि मैंने घर से पैसे लिए हैं कि मतलब एडमिशन के लिए। तो भाई मतलब एकदम से ही उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई जल्दी से यहाँ आओ, बरौला बरौला गाँव है भाई एक, कि यहाँ हमारे एक सर हैं जिनका नाम भाई, उनका नाम भी रोहित था, कि इस जगह आओ, सर ने बुलाया है आपको, आपकी मीटिंग होने वाली है बहुत तगड़ी और आज सबके लेवल निकलेंगे। तो भाई हम जितने भी थे आसपास के, जितने मैंने बटोर रखे थे दोस्त वोस्त, मतलब जो भी मैंने ज्वाइन करवा रखे थे सबको लेके भाई वहाँ पहुँच गया। भाई वहाँ जाके सरप्राइज क्या मिलता है कि भाई यहाँ मतलब उनमें एक सर थे, एक अक्षय अक्षय करके थे भाई, तो उनका लेवल होने वाला है। तो उनके लेवल में कुछ पीवी भी कम पड़ती है, तो वो पीवी भाई जैसे तुम कुछ सामान खरीदोगे ना तो तुम्हें पीवी मिलती है, तो कुछ पीवी वगैरह कम पड़ रही है। तो भाई आप लोग मदद करो, मतलब आप लोग अपने सीनियर की हेल्प करो, आप लोग मतलब परचेज करो कि मतलब इन सर का लेवल निकल जाए। तो भाई उस टाइम मेरे पास 3700 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने बोल दी भाई मेरे पास घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, तो मेरे पास ये ऐसे ऐसे पैसे पड़े हैं। तो भाई मैंने ऐसे बता दी कि भाई मेरे पास ऐसे पैसे पड़े हैं, मुझे घर वाले ने फीस के लिए दिए हैं कि जमा कर दियो तो तेरा एडमिशन हो जाएगा ओपन का। तो भाई मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इसको बता के वाली बात। तो भाई उसने मुझे उस दिन पता क्या एक लाइन बोली, भाई मुझे तो हंसी आ रही है। उसने पता मेरे से क्या बोला, उसने मेरे से बोला कि भाई तुझे पता है, मतलब तू तू वेस्ट, मतलब भाई इस कंपनी में है तो तू क्या करेगा पढ़ के आएगा, तुझे पता ही है पढ़ाई लिखाई का क्या है, पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा है आज के टाइम पे। मैंने कहा यार भाई उस टाइम तो था कि हाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। तो उसने मेरे से बोल दी तू ना मतलब एडमिशन मत ले, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना, तू वैसे भी इसमें जब पैसा कमाने लगे फिर तू पढ़ाई लिखाई करेगा ही नहीं। तो उसने मेरे से ये वाली बात बोली, तो भाई मैंने उस टाइम उसकी बात मान भी ली, और जो मेरे वो 3700 रुपये थे मैंने पूरे उस कंपनी में मतलब सामान खरीद के लगा दिए। तो भाई मतलब एडमिशन मेरा रहेगा वहाँ से, पढ़ाई मेरी रहेगी पूरी। तो मैंने 12th के बाद से मतलब कॉलेज भी नहीं करा मैंने ओपन से, इसी चक्कर में, क्योंकि मैं पढ़ गया था भाई नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उस टाइम जो भाई मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में थे, मतलब कि जैसे कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे भाई, जैसे कि एक दीपक नाम का है, एक हो गया भाई विवान नाम का। तो भाई विवान उस टाइम उसे मतलब ये होता है ना कि 12th का तो भाई सभी रोनाना, तो भाई उसे मैंने दिला दिया, विवान नाम का लड़का था। उस मतलब अब भी है वही दोस्त, मतलब एक आध दोस्त बच रहे, जैसे कि दीपक होगा, करण हो गया, एक धीरज हो गया, एक मतलब विवान हो गया, सारे मेरे दोस्त अभी भी हैं, मतलब जो थे अच्छे फ्रेंड वो आज भी हैं। और बाकी जो थे भाई वो लोग तो अब मेरे से बात भी नहीं करते, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ना का ज्वाइन करा दिया उनसे। तो भाई ऐसा हुआ, उसे बनानी थी, मतलब शरीर बनाना था कि भाई मुझे चाहिए कुछ शरीर बन जा, बढ़िया सा जिम जा रहा हूँ मैं। तो उस टाइम मैंने ये बात वहाँ बोल दी कि भाई एक लड़का है उसे सामान लेना है और उसे ना जिम का सामान चाहिए। तो भाई वहाँ पे ना एक पाउडर आता है, और जिम के टाइप का एक पाउडर आता है, पता नहीं भाई क्या था क्या नहीं था। वो पाउडर उसे भाई दिलाया मैंने कम से कम 1800-1900 रुपये का, जो मतलब कि हम मार्केट से मतलब आधी किलो का था वो। और अगर हम मार्केट से उसे लेंगे ना यहाँ कहीं, तो वो बड़े आराम 700-800 का, मसल ब्लेजर कंपनी का बढ़िया में मिल जाता है 700-800 का। तो वो भाई मैंने से आधे किलो का वहाँ से मिलाया, दिला दिया। तो भाई वो लेकर आया, और घर आकर जब उसने एक स्कूप पी, तो भाई उसने मुझे हैंड टू फोन करके गाली पे गाली देनी शुरू कर दी कि तूने मुझे क्या दिला दिया, ये तो इसमें कोई टेस्ट भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं है, सब बेकार है। तो उस बंदे ने आज भी उसको एक ही स्कूप पिया है, इसके बाद उसने कभी उसको पिया भी नहीं, मतलब उसका खराब हो गया सारा। तो भाई सबसे पहले तो मतलब ये लोग आपको कैसे पागल बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके आसपास के जो दोस्त होंगे ना, जो सबसे अच्छे फ्रेंड होंगे, सबसे पहले भाई वही आपको, अगर वो फंस गए
तो वो आपको भी फंसाएंगे। तो मैं एक बार भाई गया था, इन लोगों ने बोला था अगर तुझको भाई पैसे कमाने हैं ना तो मतलब महीने में 2 बार इनके कुछ सेमिनार वगैरह होते हैं, और वहाँ सेमिनार का होता है पास, और वो पास आता है कम से कम 100-200 रुपए का पास आता है। मतलब बड़ी अच्छी जगह करते हैं लोग, कि मतलब भाई पैसे तो हमसे लेते तो अच्छी जगह तो करेंगी। मतलब मान लो इनने कोई स्टेडियम स्टेडियम बुक कर रखा था, वहाँ की हर सीट का 200 रुपये लिए थे इनने पास के। और भाई वहाँ जब तुम जाओगे ना, मतलब ये तुम्हें ऐसा पागल बनाएंगे जैसे कि मतलब हाँ 12वीं क्लास के बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 12 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं इतने कमा रहा हूँ, मैं उतने कमा रहा हूँ। भाई सबसे बड़ी बात तो जो पे बंदा पैसा कमाता है ना वो कभी दिखाता नहीं है। और यहाँ भाई तुम्हें हर कोई चेक ले घूमेगा कि भाई ये देख मेरा 10 लाख का चेक, ये देख भाई मेरा 1 लाख का चेक। तो भाई वहाँ ना तुम्हारी बुद्धि फिर काम नहीं करती, और फिर तुम वहाँ फंस जाते हो उनके चक्कर में। फिर भाई बात ऐसी थी। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, जब ये कोविड आया था हमारा 2021 में, तो भाई पूरा कोविड में मतलब पूरा देश बंद था। मतलब जो मतलब हर कहीं हर कोई मतलब भाई कोई तुम्हें पता ही है क्या हाल हो गया था कोविड में। पर भाई नेटवर्क मार्केटिंग वाले यहाँ भी नहीं माने। इन लोगों ने तो भाई ये बोल दिया कि पूरी दुनिया बंद है, पर हम ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं अब भी। मतलब ये लोग ऑनलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन जूते बना रहे थे जब से भाई ऑनलाइन काम, जैसे कह रहे थे ना कि ऑनलाइन फ्रॉड वाले काम चालू हुए थे, ये भाई ज़्यादातर इसी में काम हुए थे, इसी में शुरू हुए थे कोविड में। और नेटवर्क मार्केटिंग वाले घर पे मतलब ये जो इनकी जूम की मीटिंग होती थी, मतलब ये लोग मिल तो सकते नहीं थे तो ये जूम की मीटिंग लेते थे। और भाई इन पे इनके पास ना मतलब इतने भी पैसे नहीं होते इन पे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वालों पे, कि जूम पे 45 मिनट तक की तो भाई फ्री होती है, कि आप फ्री में इसमें मतलब बातचीत कर सकते हो एक दूसरे से, ग्रुप बना के जो भी कर सकते हो। और 45 मिनट के बाद तुम्हें इसमें भाई पैसे लगते हैं। तो भाई इन लोगों के पास इतने ही पैसे नहीं होते कि 1-2 घंटे का मतलब सेमिनार वगैरह जो भी करते हैं वो कर लें, 45 मिनट के अंदर ही आधे घंटे में निपटा देंगे कि हाँ भाई इनके एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगे। भाई मैं बताऊं, मैंने जब ज्वाइन करा था तो इन लोगों ने मुझे कार बुक दिखाई थी कि भाई ये सर हैं, हाँ 2 साल काम करके इन्होंने BMW कमा लिया, इन्होंने मर्सिडीज ले ली, इन्होंने ये गाड़ी ले ली, इन्होंने वो गाड़ी ले ली। तो भाई बात ऐसी थी, फिर मैंने कह दी भाई कोई बात नहीं, BMW ना आ जाए कम छोटी मोटी गाड़ी तो आ जाएगी, ये ठीक है। अब भाई मैंने ना कुछ मतलब वो दोस्त मेरा मतलब जो जिसने मुझे ज्वाइन कराया था वो मेरे साथ भी कांटेक्ट में था, मतलब मैंने उसे रखा हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ था। तो भाई आज से कम 3-4 महीने पहले की बात है, मैं मतलब स्टेशन पे था, तो मुझे मतलब एकदम से कुछ ख्याल सा आया, मतलब ट्रेन आई थी सामने से। तो मैंने भाई ट्रेन की वीडियो बनाई और मैंने उस पर स्टेटस लगा दिया। मैंने उस पर स्टेटस लगा दिया भाई कि मतलब नेट मार्केटिंग ज्वाइन करके सोचा था कि अपनी गाड़ी में घूमेंगे, अब ट्रेन में धक्के खाने पड़ गए हैं। ठीक है। तो भाई पता नहीं मतलब उसे क्या दिक्कत हुई, उस भाई ने मुझे अनफॉलो मार दिया इंस्टाग्राम से। तो भाई कोई बात नहीं, देखो भाई चोर की दाढ़ी में कहता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो भाई मतलब जो फ्रॉड मतलब जो कर रहा होता है उसी को लगता है, बाकी मैंने उसके लिए कोई स्पेशल डाला नहीं था। तो भाई शायद अब वो मेरी मतलब ये वीडियो देख के मुझे व्हाट्सअप पे है, मेरे व्हाट्सअप से ब्लॉक मार दे मुझे। कोई बात नहीं भाई, पर मैं तेरे से बस एक ही बात बोलूँगा, तू मतलब इतने साल हो गए तुझे, मतलब तू भाई हो जाए। मैं तो चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि भाई कामयाब हो जाए, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ। पर भाई एक चीज़ बोलूँगा, मतलब किसी का ना ऐसे बेवकूफ़ बनना के कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम। अब तो भाई इसमें संदीप महेश्वरी सर भी आ गए हैं, आपने वीडियो देखी होगी अभी कि संदीप महेश्वरी ने खुल के मतलब अपनी लीगल टीम बैठा दी है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है ना वो मतलब कि उनसे कांटेक्ट करे, उनको अपनी डिटेल दे, और वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, मतलब जो जो इस चीज़ में बर्बाद हुआ है। मतलब भाई मैं तो मतलब कम में छूट गया था, मतलब मेरे मान लो हो गए थे इसमें 8-10 हज़ार रुपये बर्बाद हुए थे। पर भाई आज के टाइम पे फ्रॉड ऐसा चल रहा है ना कि आपको सीधे 40 हज़ार मांगते हैं, 50 हज़ार मांगते हैं ज्वाइनिंग की। और भाई ये अगर आप मतलब ये छोड़ना चाहोगे, कहो कि भाई मुझे रिफंड चाहिए, तो ये आपसे क्या कहेंगे कि अपने जैसे 3-4 बंदे और लगा दे, वो 3-4 बंदे आएंगे अपना कमीशन लेकर, तो फिर हट जाओ। ये ऐसा सिस्टम हो रहा है आज के टाइम पे। तो भाई हम बात करते हैं कि ये लोग टारगेट कैसे लोगों को करते हैं। भाई ये टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं जैसे कि हम लोग हो गए कि हम अभी भाई नए मतलब अभी हम पैसे नहीं कमा रहे, जैसे कि होता है ना कि 10वीं 11वीं के बच्चे हो गए जो कॉलेज में हो गए, तो भाई ऐसे लोग टारगेट करेंगे और वहाँ जाके उनको बताएंगे, पता है क्या, कि मतलब आप जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप ये जॉब कर रहे हो, फिर आपको भाई वो जॉब का डाटा देंगे। कि सबसे पता वो एग्जांपल क्या देते हैं, वो एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ठीक है। तो वो आपका एग्जांपल ऐसा देंगे कि जैसे कि आप भाई यूपीएससी कर रहे हो,
तो यूपीएससी में भाई कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कम से कम 10 लाख, 12 लाख, 1 लाख, ऐसा मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। और जॉब कितनी होती है? जॉब होती है भाई, मतलब जॉब होती है भाई 15-20 जॉब होती हैं। तो ये मान लो वो आपसे कहेंगे कि भाई तुम एक बात बताओ, आज तक तुम अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाए, तुमको लगता है तुम 1 लाख लोगों के बीच में फर्स्ट आओगे? तो भाई ये वही ऐसी चीज़ सिखाएंगे, और इस चक्कर में हमारा भाई दिमाग घूम जाता है। फिर हम भाई मतलब इनकी बातों में आकर फिर ज्वाइन करिए भाई, कुछ ना कुछ अगर आप इनके मीटिंग में एक बार चले गए ना, तो आप इतना है कि 100% इसे ज्वाइन कर लोगे, और ज्वाइन करके भाई अपनी लाइफ आप ख़राब कर लोगे जैसे मैंने कर ली। मतलब भाई मैं तो ठीक हो गया, मतलब मैंने सही टाइम पे 1-1.5 साल करके जब मुझे सही टाइम पे पता लगी, तो मैंने काम छोड़ दिया था कि मुझे पता, जो मेरे दोस्त वगैरह थे उनको ही मैंने भाई करके छोड़ दिया। जो मेरे भाई जो पक्के यार दोस्त थे वो आज ही मेरे से हैं, पर भाई वो लड़का मेरे से पता आज ही बात ना करता, क्यों नहीं करता वो मुझे नहीं पता। भाई सबसे बड़ी बात, आप एक बार इसमें ज्वाइन कर लोगे तो आप अपने दोस्तों को बिल्कुल खो दोगे। मतलब आपके दोस्त फिर आपके दोस्त रहेंगे नहीं, हर कोई आपसे दूर भागेगा, क्योंकि मतलब हर कोई कहेगा भाई ये आ गया बहन जो, फिर नेट मार्केटिंग ज्वाइन करवा लेगा, फिर इसकी मीटिंग दे देगा। इससे बढ़िया मैं आपसे एक बात बोलूँ भाई, अगर आपको शॉर्टकट पैसे कहीं नहीं मिलेंगे, आप अपनी पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई करके, मतलब जो चीज़ है भाई पढ़ाई, मतलब पढ़ाई चीज़ है, पर पढ़ाई करनी ज़रूरी है। मतलब नेट मार्केटिंग में भाई जो बंदा ज्वाइन हो गया ना शुरू में किसी भी कंपनी में, जो सब में ऊपर बैठा है, पैसे भाई बस वही कमाएगा, आप लोग कुछ नहीं कमाओगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि वो लड़का भाई, उसे कम से कम हो गए 6 से 7 साल हो गए हैं, और भाई उसकी आज भी स्टोरी पता है कैसी लगती है? आज उसकी स्टोरी ऐसा है कि भाई आज उसने BMW ले ली, आज भाई सेलिब्रिटी ने ज्वाइन कर लिया, आज भाई उस बड़ी कंपनी का बंदा आ गया। तो भाई मुझे पहले एक बात बता, जो उस कंपनी का बंदा, दूसरी कंपनी का बंदा आ गया, उसने BMW ले ली, तुझे क्या हो रहा है भाई, तुझे क्या मिल रहा है ये बता? तुझे 6-7 साल हो गए, तूने क्या कमाया? सही बात है, चल हमारी तो भाई खराब होगी, हम तो पढ़ भी नहीं पाए तेरे चक्कर में, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया दोस्त था, इस चक्कर में भाई हम पढ़ भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। पर भाई हम अपने हम अपने लेवल पे बहुत सही कर रहे हैं अब अपने टाइम पे, ठीक है। पर भाई मैं अब तेरे से किसी बात बोलूँगा, तेरे से नहीं भाई, मतलब मैं तेरे लिए स्पेशली वीडियो नहीं बना रहा मैं, मतलब ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मतलब कि जैसे मैं फंस गया था भाई, तो मैं भी उस टाइम बन गया था पागल। तो जो भी इसमें ज्वाइन हो जाता है ना, तो वो बन ही जाता है। तो भाई किसी को भी ना मतलब ज्वाइन कराने से पहले सोच लेना, आप जिसको ज्वाइन करा रहे हो। भाई मैंने ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया ना, जो भाई झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जिनके पास मतलब महीने के 8,000-9,000 रुपये कमा रहे हैं। मैंने भाई उनसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग करवाई थी उस टाइम पे। तो भाई मतलब होता है दिल से, बड़ा लगता है, उस टाइम तो नहीं लगता, मतलब उस टाइम मेरे को लगता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बहुत गलत चीज़ कर रहा हूँ, कि कल को भाई मुझे हाय देगा कि अगर ये पैसा नहीं कमा पाया तो ये, क्योंकि मुझे तो पता था कि भाई मैं तो कमा नहीं पाऊंगा पैसा। ये मैं तो 1-2 साल, जैसे मैं 1 साल वहाँ कर लिया था मैंने काम, तो मुझे मतलब उन लोगों का जो बातचीत होती है ना उनकी, उसके साथ मुझे पता लग गया था कि भाई इसमें पैसा तो नहीं कमा पाऊंगा मैं, कभी ज़िंदगी में भी नहीं कमा पाऊंगा। क्योंकि वहाँ पे अगर 1 लाख लोग काम कर रहे होंगे ना, तो उन 1 लाख में से जो सब में ऊपर बैठा होगा ना, पैसा भाई बस वही कमाएगा, आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। और भाई मैं बताऊँ तो मैं सबसे बड़ी चीज़, भाई माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो, काम पढ़ाई लिखाई आती है। और भाई जो मतलब जो आपके आसपास, जो आपको पहली बात तो सबसे पहले जो आपको मतलब किसी भी कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए आता है ना, और आपको वो कितने वादे करता है कि भाई 2 साल में 3 साल में तुझे मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे वो कि मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ कि तू 100% यहाँ से एक गाड़ी ले लेगा, तूने पैसा कमा लेगा। तो भाई मैं बताऊँ आपको, अब ये चीज़ लीगल हो गई है, आप उसे जब आप ज्वाइन करो, कोई भी हो, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भाई देखो, अगर वो आपको गारंटी दे रहा है ना कि भाई इतने साल में आप कमा लोगे, एक कागज़ कलम ले लो और उसमें लिखवाओ उससे कि भाई तू टाइम बता मुझे, तू 3 साल कह रहा है ना, मैं तुझे 5 साल का टाइम दे रहा हूँ, हाँ चल ठीक है, मैं 5 साल करूँगा इसमें काम, और तू मुझे लिख के दे दे कि अगर मेरी इतनी इनकम नहीं हुई और ये गाड़ी नहीं आई तो फिर तेरा क्या होगा। क्योंकि भाई तुम लोग कर तो लोगे ज्वाइन, फिर वो तुम्हें जैसे ही तुमसे मतलब निकल जाएगा ना, तुम उन्हें 15-20 लोग दे दोगे, फिर वो भाई अपने औकात पा जाएंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछने का, फिर तुम्हें करना जो तुम्हें करना खुद ही करना है। कि भाई शुरू में मैं भी ऐसे ही था, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन कर लिया था, मुझे काम कुछ आता नहीं था ना, भाई वो कुछ सिखाते, बस वो एक चीज़, एक तो मैं पोर्टफोलियो दे देंगे, पोर्टफोलियो दिखा के बोलेंगे भाई ये कंपनी तुम्हारी यहाँ शुरू हुई थी, इस कंपनी में। और भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या, मतलब इन लोगों के पास ऐसी ऐसी बीमारी के इलाज होते हैं जो भाई मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे। मतलब मैं बताऊँ, एक बीमारी होती है भाई, जो एक हार्ट की बीमारी होती है कि हमको जो हार्ट अटैक आता है ना, वो हमारे
दिल में एक छल्ला सा बन जाता है, जो जैसे हार्ट अटैक कैसा आता है, पहला हार्ट अटैक आता है वो कुछ पाइपलाइन से जाम हो जाती है हमारी उसमें। तो जैसे ही एक पहला हार्ट अटैक आता है भाई वो छल्ला सा डाल देना उसमें, तो फिर जैसे ही दूसरा हार्ट अटैक आता है ना तो उसमें बच जाता है बंदा। तो भाई ये लोग पता क्या क्लेम करते हैं, ये लोग भाई खुलेआम क्लेम करते हैं कि हम आपकी जो ये हार्ट की बीमारी है ना, जो आप कोलेस्ट्रॉल खाते हो, ये तेल वगैरह खाते हो, जम जाता है ये, तो भाई ये लोग जो बीमारी 8-10 लाख रुपए से ठीक होती है, वो लोग भाई अपना 200 रुपये का प्रोडक्ट बेच के कर देते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये चीज़, इस चीज़ को एक क्लेम करते हैं। और इन्हें मतलब दुनिया भर की कोई सी बीमारी बता दो, जो भाई मतलब दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं होगा ना जिसका 10 करोड़ का भी खर्चा आएगा, वो तो मैं कुछ ना कुछ अपना ऐसा प्रोडक्ट बेच के, चाहे वो 200-300 का ही क्यों ना हो, वो भाई आपको मतलब कि उस बीमारी के नाम पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ बेच देंगे। जोड़ों के दर्द का भाई पता नहीं, मैंने तो अपना अड़ोसी पड़ोसी भाई चाचा ताऊ पता नहीं किस किस को मतलब कहाँ कहाँ मीटिंग दे दी थी भाई मैंने। फिर एक टाइम पे भाई मैं भी समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत गलत उस पे हूँ, इसलिए फिर भाई मैंने छोड़ दिया ये। तो भाई आखिरी में बस बस मतलब आखिरी में बस आपसे एक ही बात बोलूँगा कि भाई कुछ भी करो एक बार सोच समझ लो। चाहे आप मतलब किसी को भी ज्वाइन करवा रहे हो, भाई देखो आप तो मुझे पता है आप तो लोग कमा नहीं थे, तो भाई अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे ना तो दूसरे बंदे को भी फोर्स मत करो कि भाई वो अपनी लाइफ खराब ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर जिस दिन आप कमा लोगे उस दिन भाई दूसरे को बोलना, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि भाई जैसे मैंने अपना खराब कर लिया इसमें सारा पढ़ के, वरना आज जैसे मेरे सारे दोस्त मतलब सबकी ग्रेजुएशन वगैरह होगी तो आज भाई मेरी हो जाती। मैं इस चक्कर में रह गया इन सबके चक्कर में। भाई आप लोग इस चक्कर में ना फंसें। और भाई आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि कोई आपसे बोलता है कि तेरी BMW दिला दूंगा, तेरी मर्सिडीज आ जाएगी, तो उससे भाई लिखवा लो कि कल को तुम कुछ लीगल उस पर कर सको ना, तो तुम उसे लीगल भी लपेट सको। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मतलब आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी। और भाई अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें और भाई एक कमेंट जरूर कर दें। जय